जय श्री राम आप सभी को। मैं निकल पड़ा हूँ प्रयागराज के लिए। तारीख है 1, तो क्यों ना इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लूँ और ब्लॉग के माध्यम से आप सब तक पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले तो मैंने धनबाद के लिए ट्रेन पकड़ी, क्योंकि मेरी टिकट धनबाद से प्रयागराज के लिए थी। तो सोचा क्यों ना सेल्फी ले लूँ। उसके बाद धनबाद पहुँचते ही मेरी टिकट RAC में थी, तो रात के करीब बज चुके थे 2 बजे। 2-3 बजे 1 घंटा वेट करने के बाद मेरी ट्रेन आ चुकी थी। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी, उसके बाद निकल पड़ा प्रयागराज के लिए। ट्रेन में भीड़ तो काफ़ी थी। बहुत कोई ऐसे थे कि विदाउट टिकट रिजर्वेशन में थे, वेटिंग लिस्ट में थे, जनरल लेके थे। तो उसी दौरान TT साहब आते हैं और यहाँ पे TT साहब सबका चालान काटते हुए, मेरी सीट तो कंफर्म थी, फिर भी मैंने अपने सीट पे 2-3 कोई को बैठा रखा था, क्योंकि ट्रेन थोड़ी ज़्यादा ही भीड़ थी। और उसके बाद मैं प्रयागराज पहुँचता हूँ। प्रयागराज पहुँचते ही यमुना जी का दर्शन हो गया। उसके बाद ट्रेन से उतरते ही स्टेशन में तो हमारे लिए बहुत सारे पुलिसकर्मी स्वागत के लिए खड़े थे। इतनी भीड़ को काबू करना आसान नहीं होता है किसी के लिए। उसके बाद मैं तुरंत ही मेले के लिए निकल पड़ा संगम की ओर। सारे और बैरिकेडिंग लगाए हुए थे, जिसके कारण मुझे बहुत ही अधिक चलना पड़ा। और शाही स्नान होने के कारण भी उस दिन भीड़ ज़्यादा थी, तो मैं निकल पड़ा संगम की ओर। सारे लोग संगम नोज की ओर जा रहे थे, तो मैं भी उस भीड़ में शामिल होकर अपने कदम संगम नोज की तरफ मोड़ लेता हूँ। उसके बाद भीड़ में शामिल होकर संगम नोज की ओर बढ़ता हूँ। वहाँ भीड़ में शामिल चलते चलते मैं संगम में पहुँच जाता हूँ। गूगल मैप के सहयोग लेते हुए वहाँ पे सभी लोग बड़े उत्साही होकर स्नान कर रहे थे, तो मैंने भी जल्दी स्नान करने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढी। उसके बाद फिर जहाँ की भीड़, मैंने जल्दी से स्नान करना ही सही समझा, क्योंकि भीड़ कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। तो मैंने जल्दी से डुबकी लगाया। उसके बाद फिर मेले को थोड़ा घूमने और जानने के लिए मैं रेडी हो गया। उसके बाद मेला इतने ज़्यादा जगहों में फैला हुआ था कि इसे एक दिन में घूमना संभव नहीं हो सकता। त्रिवेणी संगम से निकलते वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी धीरे धीरे, क्योंकि श्रद्धालु सारे संगम की ओर ही आ रहे थे। तो मैं वहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ और फिर पीपे पुल को मैं और बढ़ता हूँ। वहाँ पता चलता है कि पीपे पुल तो बहुत सारे बंद हैं और कुछ ही हैं जो चल रहे हैं। तो मैं अगले सेक्टर में आने के बाद मैं कुछ देर आराम करता हूँ। उसके बाद मेले की ओर फिर से निकल पड़ता हूँ, जहाँ की देखता हूँ कि बहुत ही प्यारा भजन और कीर्तन चल रहा होता है। तो चलिए भजन और कीर्तन का आनंद लेते हैं। दिन भर मेले को घूमने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ मेले से, क्योंकि मेले में भीड़ बहुत ही बढ़ रही थी। तो सारे पीपे पुल बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण मुझे 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलकर ब्रिज के सहारे मुझे वापस से आना पड़ा। वैसे तो यहाँ रहने के सारी व्यवस्था थी। अखाड़ों के शिविर थे, बहुत सारे अलग अलग शिविर बनाए हुए थे, जहाँ की लोग श्रद्धालु आराम कर सकते हैं। तो शाम होने को चला था, तो 1-2 घंटे में सूर्यास्त होने वाला था। तो मैं भीड़ को देखते हुए निकल पड़ता हूँ मेले से निकलने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ स्टेशन की ओर। तो स्टेशन जाते ही पता चलता है कि यहाँ पे 5 गेट बनाए गए हैं, जिसमें कि मुझे 1 नंबर गेट पे जाना है। तो 1 नंबर गेट पे जाने के बाद वहाँ मुझे पता चलता है कि मुझे
गेट नंबर 5 में जाना है, क्योंकि जिनका रिजर्वेशन टिकट होता है वो उनके लिए 5 नंबर गेट है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से वेटिंग हॉल बनाया गया है। जैसे कि मैं आता हूँ 5 नंबर गेट पे और कुछ देर वेटिंग हॉल पे आराम करने के बाद हमें आधे घंटे पहले स्टेशन प्लेटफॉर्म की ओर जाने की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म में जाने के बाद एंटर करते ही मुझे पता चलता है यहाँ तो बहुत ही भीड़ है। तो अभी मेरी ट्रेन आने के लिए समय थी, तो मैं वहीं पे वेट करता हूँ, अपना फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन ऑलमोस्ट बैटरी डाउन हो चुकी थी, डेड होने वाली थी। तो फिर चार्ज करने के बाद मैं अपने ट्रेन का वेट करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आ रही थी, जा रही थी, जिसमें कि बहुत सारे भीड़ थे। हमारे लिए प्रशासन, पुलिसकर्मी बहुत ही सहयोग कर रहे थे। अब अगर आप आना चाहते हैं तो आप आएँ, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। कुछ देर वेट करने के बाद मेरी ट्रेन आ चुकी थी। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है ये वंदे भारत में। दूसरी ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने के कारण मैंने वंदे भारत में टिकट लेने का ही सही समझा, क्योंकि होटल तो वहाँ पे मिल नहीं रहे थे। तो मैं वहाँ से बनारस के लिए टिकट कटवाई और बनारस के लिए निकल पड़ा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वंदे भारत में। तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि भीड़ उतनी नहीं थी ट्रेन में। अपनी सीट पे बैठने के बाद सबसे पहले मैं चार्जिंग प्लग ढूंढने लगता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन चार्ज करना था। तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने सामने वाले के देखा कि वो तो चार्ज कर रहा है फ़ोन। वहाँ से पता चला कि प्लग नीचे की ओर है। तो वहाँ से मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ बनारस की ओर। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन निकल पड़ती है प्लेटफॉर्म से। प्रयागराज महाकुंभ में बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको भी आना है तो आप आइए। आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी शाही स्नान होने के कारण। आप नॉर्मल दिनों में आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है मेला घूमने के लिए। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं या फिर भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो वहाँ पे बोटिंग की भी सुविधाएं थी। आप बोट बुक कर सकते हैं या फिर सिंगल पर्सन किड या फिर बोट क्लब कर सकते हैं। संगम के बीचों बीच में वैसी व्यवस्था की गई है जहाँ पे आप बोट से जाइए और शाही स्नान कीजिए भीड़ से बचते हुए। कुछ ही घंटों में मैं बनारस पहुँच जाता हूँ। फिर वेटिंग हॉल में आराम करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ गोधौलिया चौराहा के लिए। पर यहाँ भी बैरिकेटिंग होने के कारण मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता हूँ। तो उसके बाद ऑटो वाले ने मुझे जहाँ छोड़ा वहाँ से मैं पैदल निकल पड़ता हूँ गंगा जी की ओर। तो ये है गोधौलिया चौराहा। मेरा आज दिन भर का प्रोग्राम बनारस में रहने का है। तो मैं दिन भर आज बनारस की गलियों में और बनारस के घाटों में ही गुजार देता हूँ। तो चलिए बनारस को थोड़ा एंजॉय करते हैं।